कांग्रेस सांसद के कुबेर के खजाने से निकली सैकड़ों करोड़ की नोटों की गड्डियों से हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। देश के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों पर चल रही आयकर छापेमारी रविवार देर रात खत्म हो गई। साथ ही ओडिशा में मिले नोटों की गिनती भी देर रात पूरी हो चुकी है। साहू के ठिकानों पर लगातार 5वें दिन चली छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को कुल 354 करोड़ रुपए मिले और इस तरह ये देश के इतिहास में हुई सबसे बड़ी कैश रिकवरी बन गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं को घेर रही है। बीजेपी के इस विरोध का असर संसद में भी देखने को मिला। धीरज साहू के परिसरों से करोड़ों की नकदी बरामद होने पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे भाजपा सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। Congress is known for corruption, commission and criminalization। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसरों में पड़ी आयकर विभाग की छापेमारी पूरी हो गई है और आगे की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अब इतने पैसों का आगे क्या होगा और क्या अगर किसी के घर बहुत सारा कैश मिलता है तो क्या वो हमेशा काला धन या ब्लैक मनी ही होता है। पहले सवाल की बात करें तो नोटों की गिनती के बाद अब मशीनों को बैंकों में वापस भेज दिया गया है और सामान्य बैंकिंग कामकाज हो चुका है। गिनती पूरी होने के बाद अब नकदी को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बक्सों में सील कर दिया गया है। फिर कैश को SBI शाखा में ले जाया जाता है जहां इसे एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट यानी PD खाते में जमा किया जाएगा। बाद में नकदी को केंद्र सरकार के खजाने में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि नकदी का इस्तेमाल सिर्फ अदालत में मामला समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। मामला विचाराधीन होने तक ना तो ED, ना बैंक और ना ही सरकार को किसी भी उद्देश्य के लिए धन का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। धीरज साहू के यहाँ से जो रकम बरामद की गई है उसे बैंक की सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। फिर इनकम टैक्स उन्हें नोटिस भेजेगा जिसमें उनके पास बरामद हुई नकदी और अन्य संपत्ति का विवरण होगा। उन्हें इन सब का सोर्स बताना होगा जिसके लिए कुछ दिन का वक्त मिलेगा। उनके जवाब का आयकर विभाग असेसमेंट करेगा। अगर फैसला धीरज साहू के पक्ष में नहीं आता है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। हालांकि धीरज साहू के घर इनकम टैक्स को जो कैश बरामद हुआ है उसमें 60% टैक्स काटकर धीरज साहू को लौटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने इसे टैक्स न भरकर अर्जित किया है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने ये नकदी अवैध रूप से जुटाई थी और धीरज साहू साबित नहीं कर पाए कि कैश या जेवर उनके पास है, वो उन्होंने अपने कारोबार से नहीं जुटाया है, तो उन पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा और पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब आयकर विभाग ने इतनी बड़ी कार्रवाई की हो। इससे पहले भी आयकर विभाग देश में बड़ी बड़ी कार्रवाई कर चुका है। इससे पहले साल 2019 में सबसे अधिक कैश कानपुर से बरामद हुआ था। GST इंटेलिजेंस ने एक व्यवसायी के घर पर छापा मारा था और 197 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। इसी तरह का एक अन्य मामला 2018 में तमिलनाडु में सामने आया था जहाँ एक सड़क निर्माण फर्म के खिलाफ आयकर विभाग ने तलाशी के दौरान 163 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। बताते चले कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को आयकर विभाग ने 3 राज्यों में 9 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली थी। इस दौरान नोटों से भरी 10 अलमारियां मिली थी जिनमें 500, 200, 100 और 50 रुपए के नोट ठूस ठूस कर भरे गए थे। इतना सारा कैश देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए थे। यही नहीं, नोटों की गिनती के लिए मशीनें जो मंगवाई गयी उनमें 2 मशीनें गिनती के समय ही खराब भी हो गयी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ और खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।